नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज प्लस। आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से आज की सबसे बड़ी खबर के 22 वर्षीय लड़की गायब हो गई थी। मुस्कान साहू महाकुंभ प्रयागराज से वह अभी अभी अंबेडकर नगर में दाखिल हुई है। यह सबसे बड़ी खबर है कि मुस्कान साहू अंबेडकर नगर में पहुंच चुकी है। उसके गायब होने की कयास लोग अलग अलग तरह से लगा रहे थे, अपने हिसाब से तर्क प्रस्तुत करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन मुस्कान साहू के गायब होने की खबर जो सामने आई है उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग की बात सामने आ रही है। अंबेडकर नगर जिला प्रशासन को जैसे ही एवीएन न्यूज प्लस के माध्यम से यह खबर मिला, अंबेडकर नगर के जिला अधिकारी अविनाश सिंह, पुलिस अधीक्षक केशव कुमार और अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पांडे ने उस परिवार के गांव थाना सम्मनपुर अंतर्गत सिकरोहर में है वहां पर भेजने का काम किया। उस परिवार से मिलने के लिए पहुंची पुलिस टीम जैसे ही उस परिवार से पूरे वाकया के बारे में जानकारी हासिल करती है, तुरंत ये मैसेज आता है कि मुस्कान साहू इस समय अंबेडकर नगर जनपद मुख्यालय के तहसील तिराहा पर पहुंच चुकी है। एवीएन न्यूज प्लस को भी जानकारी दी गई। प्रशासन द्वारा वहां पर मौजूद थे अंबेडकर नगर के अकबरपुर थाना के प्रभारी श्रीनिवास, ट्रैफिक इंस्पेक्टर जयप्रकाश यादव के साथ पूरी टीम पुलिस की वहां पर मौजूद थी। उस समय मुस्कान साहू अपने मां के साथ। तो हम वाकिफ कराते हैं पूरे घटनाक्रम से कि आखिर में कुंभ मेला से प्रयागराज से अचानक कैसे गायब हो गई और अंबेडकर नगर तक कैसे पहुंची। सुनिए पूरी जानकारी। मुस्कान जी, आप प्रयाग से गायब हुई, कैसे, क्या कुछ रहा? हम वॉशरूम गए थे बुआ के साथ। बुआ पहले गई थी, उसके बाद हम गए थे। तो जहां से वो निकली वहीं से हम भी निकले। हमें लगा, बुआ को हम आवाज दिए रुक जाइए, वो शायद सुनी या नहीं। तो उसके बाद जब हम गए अंदर, बाहर निकले, देख रहे थे कि वैसे उन्हीं के जैसे थी। हमें लगा वो हमारी बुआ है। उनके पीछे पीछे हम भी चले गए कुछ दूर तक। उसके बाद जब गए तो देखे कि बुआ नहीं है मेरी। तो फिर जिस दुकान पे थे उसी दुकान पे हम फिर से गए। तो उससे पूछे, वो कहा कि हमें नहीं पता है आगे या पीछे। हम कहे किस साइड गए, लेफ्ट या राइट? वो कह रहे कुछ कहीं नहीं गया, हमें नहीं पता। तो हम पीछे की साइड गए। हमें लगा कि फिर से शायद वो लोग पीछे के साइड ही गए हो। तो वहां पे भी नहीं थे। लगभग 10-15 मिनट तक ढूंढे वहां पीछे की साइड। फिर आगे की साइड आए, फिर भी नहीं थी। फिर उसके बाद हम सीधे आगे बढ़ते चले गए। एक तरफ आप ढूंढ रही थी, दूसरी तरफ आपका परिवार ढूंढ रहा था। कहीं न कहीं आप उसी बेल्ट में ढूंढ रही थी, आपका परिवार पूरा मेला ढूंढने की कोशिश कर रहा था। लगातार आपका परिवार आपको मिस कर रहा था। आप कितना हैरान थी, कितना परेशान? बहुत परेशान थे, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था क्या करे क्या ना। भीड़ देख के वैसे भी डर लगता है। उस बीच में कितना आपको पैदल सफर तय करना पड़ा बस स्टैंड पहुंचने के लिए? 5 से 6 किलोमीटर। फिर आपने क्या किया बस स्टैंड पहुंचे? बस स्टैंड पहुंचे, फिर वहां से जो पूछताछ केंद्र होता वहां से पूछे कि वहां जाने के लिए, अकबरपुर जाने के लिए कोई बस है? वो कहा कि नहीं, यहाँ से नहीं चलता, फाफा मऊ जाना पड़ेगा। हमने पूछा कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? वो कहे 10 किलोमीटर। तो वहां से ई रिक्शा पकड़े, वो आधी रास्ते पे छोड़ दिया। फिर वहां से हम पैदल गए फिर से। फिर उसके बाद कहाँ आप पहुंचे? फाफा मऊ पहुंचे। फिर हमें वहां पे बस नहीं मिली कुछ देर। फिर उसके बाद हम लौट लिए फिर संगम की तरफ। हमें लगा फिर से हमारी बसें मिल जाएंगी, फिर भी नहीं मिली। हमें अनाउंस सुनाई दे रहा था थोड़ा थोड़ा, लेकिन हम डिस्टर्ब थे, कुछ कंफ्यूज थे, सुनाई नहीं दे रहा था, समझ में भी नहीं आ रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं। फिर आप कैसे यहाँ तक पहुंचे? वाली बस पकड़े तो वो 200 रुपए किराया लिया, हमें ले जाके फैजाबाद छोड़ दिया। फिर वहां से हम पकड़े, ये क्या कहते हैं, गोहन्ना चौराहे पे लाके छोड़ दिया, बाईपास। फिर वहां से हम बैटरी वाला करके आए। यहाँ पे पुलिस साहब थे, तब उनसे हम पूछे। मुस्कान, अभी महज 4 घंटे हुआ है यह खबर एवीएन न्यूज प्लस पर वायरल हुआ कि मुस्कान गायब हो गई महाकुंभ से। और उसके बाद यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से चौकन्ना हो गया। जिला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, एडिशनल कोतवाल साहब, सब लोग अलर्ट मोड पर हैं। और आपकी तस्वीरें और आपका नाम सबके जहन में गूंज रहा था। आप जैसे यहाँ पर आई, किस तरह का पुलिस का रिस्पांस मिला?
पुलिस वाले मेरी बहुत सहायता की है, मुझे खिलाए पिलाए भी और बैठाए भी, देख भी रहे थे, कह रहे थे कि हम लेके जाके तुम्हारे घर छोड़ देंगे, तुम चिंता ना करो, घर में हमने पहुंच गई हो। आपकी मम्मी आपके पास तक पहुंच गई कुछ ही मिनट के बाद। कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरी मम्मी और किसका पापा प्रयास? आ गए थे। प्रेस का। प्रेस और पुलिस दोनों का प्रयास रहा, दोनों का प्रयास था कि सब लोगों ने मिल करके एक ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत आपका मदद की और आप यहाँ तक पहुंची। ढेर सारी शुभकामनाएं। वैसे जब ये नाम आता था कि आप खो गई हैं और आपकी एजुकेशन की बात हमने रखी थी कि आप बीएससी हैं, आप बीएड कर रही हैं, और ऐसा लगा कि मुस्कान इतना इंटेलिजेंट होते हुए भी कैसे खो गई, उसके ज़हन में नहीं आ रहा है कि हम टाइमली अंबेडकर नगर पहुँचे, तो लोगों को एक चिंता का विषय बना था। तरह-तरह की बातें ज़हन में लोगों को आती थी। आपकी उम्र के हिसाब से आप यहाँ तक पहुँची अंबेडकर नगर में। एडमिनिस्ट्रेशन इसमें राहत की सांस ले रहा है। आप अपने पूरे परिवार के साथ पहुँचे। प्रयागराज कुंभराज से गायब मुस्कान साहू, इसकी खबर जैसे ही अंबेडकर नगर के जिला प्रशासन को मिलती है, डीएम से लेकर के पुलिस अधीक्षक से लेकर के अपर पुलिस अधीक्षक और यहां के कोतवाली प्रभारी, पूरा प्रशासन इस तरह से सक्रिय हुआ कि उसके परिवार में पहुंच करके ढड़ास बंधाने का काम किया कि हम लोग आपके साथ हैं, मुस्कान वापस जल्द लौटेगी। यह जुबान, यह बात पूरी ही नहीं हो पाई थी कि मुस्कान अंबेडकर नगर में दाखिल हुई। और जैसा कि आप लोगों ने सुना कि किस तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण अपने परिवार के साथ संबंध विच्छेद हुआ और दोनों अलग अलग दिशाओं में एक दूसरे को ढूंढने निकल पड़े। बहरहाल मुस्कान एक पढ़ी लिखी बीएससी बीएड लड़की है और वह अपने टैलेंट का परिचय देते हुए तमाम दुरूह स्थितियों का सामना करते हुए अंबेडकर नगर तक पहुंचे। एवीएन न्यूज प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी, अंबेडकर नगर से।